बेबी सरप्राइज। रजत, तुम सरप्राइज देने आ गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आने से पहले यहाँ पे? बेबी आते वक्त एक गिलास पानी लिया ना। बेबी, राधिका अंदर कोई है क्या? कोई नहीं है घर के अंदर, वो मैं अंदर टीवी देख रही थी, बस उसी की आवाज है। राधिका, मैं इतने दिनों बाद बॉर्डर से आया हूँ, तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिख रही है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, और ना हाथों में चूड़ियां हैं। ये क्या चल रहा है सब कुछ? वो रजत, आजकल ना इन कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये कपड़े पहन के ट्राई करूँ, बस इसलिए। बेबी कौन है? राधिका, ये कौन है? कौन है ये? अबे ओए, ये मेरी पत्नी है और इस घर का मालिक हूँ मैं। ये मेरा घर है और तू होता कौन है सब कुछ पूछने वाला? राधिका, ये कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। राधिका, इसका मतलब तुम मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा दे रही हो? क्या चल रहा है ये सब? अच्छा, ये टीवी चल रहा है तुम्हारा, इसलिए तुम मुझे देखकर घबरा गई थी क्योंकि मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। और ये कपड़े तुमने इसलिए पहन रखे हैं ना? जवाब दो। रजत, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। क्या समझाओगी तुम? राधिका, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा पति है और तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? ओ, तुमने इसको भी धोखे में लग रखा है। भाई, ये अपन दोनों को डबल डेट कर रही है। राधिका, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी, शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चलाओगी। चुप क्यों राधिका, जवाब दो मुझे। अरे राधिका, कुछ बोलोगे? ऐसे भूत बन के खड़े रहोगे? मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के लिए इतना सीरियस हुआ था। मैं तुमसे प्यार करने लग गया था, तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राधिका, तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मैं तुम्हारे लिए कितना सोचता हूँ। इतनी मुश्किल जॉब होने के बाद भी मैं अपना टाइम निकालकर तुमसे मिलने आता हूँ। सोचा था कि घर जाऊंगा तो राधिका को सरप्राइज दूंगा, और यहाँ देखो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। राधिका, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करा, फिर ऐसे दिन क्यों दिखाई हो मुझे? क्यों करा मुझे चीट? हाँ तो रजत, और क्या करती मैं? जब से शादी हुई है तब से तुम बॉर्डर ही गए हो, कभी मेरे बारे में सोचा भी है? तुमने कभी मुझे टाइम भी दिया है? जब भी मैं तुम्हें फोन करती हूँ तुम ऑलवेज बिजी रहते हो। अरे मुझे भी तो चाहिए था ना कि कोई मेरी केयर करे, मुझे प्यार करे, मुझसे बातें करे, इसलिए मैंने मनीष को चुना। राधिका, टाइमिंग की तुम्हारी प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे पहले बता देती, तुम्हारी खुशी के लिए मैं जॉब भी छोड़ देता। और ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ कि तुम मुझे चीट कर रही हो? राधिका, तुमने ये नहीं सोचा एक बार भी, जब ये बातें मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली को पता लगेंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? राधिका, तुम्हारी इज्जत का तो नहीं पता, पर मेरी इज्जत चली जाएगी। और लोग क्या बोलेंगे? फौजी की बीवी ने फौजी की पीठ पीछे से ये सब कुछ करा, गैर मर्द के साथ अफेयर चला रही है। राधिका, जब एक फौजी जंग लड़ रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में एक ही टेंशन रहती है कि उसके पीछे कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। और आज मुझे पता चला कि मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। और राधिका, एक बात याद रखना, जो तुमने मुझे दुख दिया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रजत, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। प्लीज यार राधिका, तुमने जो गलती करी है ना, इसकी कोई माफी नहीं है। और राधिका, आज से तुम आजाद हो, तुम्हें जिसके साथ अफेयर चलाना है, जिसके साथ रहना है, तुम रह सकती हो। और बस अब मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। रजत, पर मेरी प्लीज यार राधिका, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, और ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो। रुको बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे। बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखें। भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो कुछ हुआ वो सब जाने में हुआ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और मैं माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।